हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक भी एक बहुत अच्छा लेके आई हूँ। परसेंटेज ऐसा टॉपिक है जो हमेशा मुझे लगता है कि लाइफ में काम आता ही रहता है, हर फील्ड में। आप मैथ का कोई चैप्टर ले लें, उसमें भी परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, हर तरह से हर उसमें आपको परसेंटेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम परसेंटेज आज करेंगे। अपनी लाइफ में भी, डेली लाइफ में भी आप हर रोज़ सुन ही लेते होंगे कि उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं या कितने परसेंट वोटिंग हुई है, कुछ भी इस तरह से परसेंटेज काम आने वाली आपकी चीज़ है। तो अब हम इसको करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगी परसेंटेज होता क्या है। परसेंट दो चीज़ों से मिलके, दो वर्ड से मिलके बना है परसेंटेज। मतलब परसेंट कि 100 में से हमें कितनी वैल्यू मिली है। जैसे मान लो क्या है कि मैं 10% मीन्स ये नहीं है कि टोटल में 10 मिले हैं मार्क्स या कुछ भी। हाँ, 100 में से 10 मिले हैं तो हम कहेंगे 10%। 90% हम कहते हैं 90% मार्क्स मिले हैं मुझे, तो मीन्स 100 में से 90 हैं। तो जैसे 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो 6 सब्जेक्ट्स में तो मतलब 600 में से 540 हो जाएंगे आपके। अगर 600 में से 540 मार्क्स मिले हैं, इट मीन्स आपको 90% मार्क्स मिले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज से अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ परसेंटेज। जैसे हम ले लेते हैं, परसेंट का साइन क्या है, ये मान लो मैं लिखती हूँ 10%। इट मीन्स 10 अपॉन में 100। आप ये देखो स्टूडेंट्स, परसेंट का मतलब होता है पर अपॉन में 100 लगा लो। आप किसी भी नंबर के आगे अगर परसेंट लगा है तो उसका मतलब हो जाएगा अपॉन 100। ये है 10%। 90% मीन्स 90 अपॉन 100, ऐसे 25% 25 अपॉन 100। हाँ, हम इनको कट जरूर कर सकते हैं। जैसे 10 अपॉन 100 को हमने कट किया तो 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं हम इसको हम 9 अपॉन 10 लिख सकते हैं। 25 1 4 पे कटता है तो 1 अपॉन 4 लिख सकते हैं। इस तरह से करके हमारे ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाती है। तो परसेंटेज को अगर हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम इसको अपॉन में 100 करके इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ। इससे पहले आप ये 3-4 जो परसेंटेज हैं जो काफ़ी यूज होती हैं मैथ्स में भी, आप उनके लिए तो जैसे ये हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे 10% हम लिखेंगे 10 अपॉन 100 मीन्स कट के आया 1 अपॉन 10। दूसरा हम लेंगे 20%, जैसे जो यूज होने वाले हैं, आपको सम्स में काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। यहाँ से 1 अपॉन 5, इसको हम 1 अपॉन 5 लिख सकते हैं। 25% भी यूज हो जाता है, मतलब 1 अपॉन 4। ऐसे 50% ले लीजिए। 50% मतलब 50 अपॉन 100 मीन्स 1 अपॉन 2। 75% ले लीजिए। 75 अपॉन 100 मीन्स 3 अपॉन 4। इस तरह से अब अगर हम कोई सम लेते हैं, जैसे हमने निकालना है, कोई भी सम ले लेते हैं। जैसे 10% ऑफ 350 ले लिया, कुछ भी ले लिया हमने, 10% ऑफ 350। अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालेंगे। 10% मीन्स 10 अपॉन 100 और इंटू में 350 किया। यहाँ से एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट हुई तो मीन्स 35। ऐसे ये आंसर होगा इसका। 350 में से 35 मिले हैं तो हम कहेंगे 10% मिले हैं। और ले लेते हैं 15% ऑफ 35, 350 का ले लेते हैं, 15% मिलेंगे अगर हम, तो यहाँ से ले लेते हैं इसको 15% ऑफ 350। अच्छा, अब मैं आपको ना इसके दो मेथड बतलाने जा रही हूँ। हम एक तो ये सीधा सीधा मेथड कर रहे हैं, जैसे 15% ऑफ 350 हमने लिया, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ जीरो से एक जीरो कट हुई। अगर अब हम इसको लेना भी चाहते हैं
तो कैसे लेंगे, 5 to 5 इसको अपॉन में 10, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10 बचा हुआ है, एक जीरो बची हुई है। तो हम अगर इसका निकालेंगे आंसर तो 52.5। 10 का हमने ये जो 10 है इसमें एक जीरो है, तो इधर से एक के बाद हमने पॉइंट यहाँ पे पुट करना है। जैसे हमने यहाँ पे पुट किया, ये आया हमारे पास 52.5। तो ऐसे अगर हम 15% ऐसे निकालना चाहें, सीधे सीधे ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, या फिर अगर हम इसको स्प्लिट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे 15% को हमने कैसे लिखा, 10 + 5, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स हम इसको। 15% को 10 + 5 इतने परसेंट ऑफ 350। अब देखो इसको हमने यहाँ पे लिखा 10%, पहले हम इसमें से लेंगे 10%। 10% अभी हमने देखा था यहाँ पे, ये क्या है 10% में 1/10 ये था ना, तो अब हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 10% में 1/10 ऑफ 350, मतलब 350 का 1/10 किया तो 35 आ जाएगा। प्लस 5% में क्या है, 10% में अगर 35 है तो 5% में कितना होगा, इसका हाफ। ठीक है, तो 35 का हाफ लेंगे हम 17.5। तो यहाँ से फिर हम इसको प्लस करें तो ये फिर से 52.5 आ जाएगा। ऐसे परसेंटेज में हम, अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाती है, बड़ी परसेंटेज आ जाती है, उसकी जगह हम उसको स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ आपके लिए। जैसे मान लो हम कोई बड़ा परसेंटेज ले लेते हैं, 75% ऑफ 350 ले लेते हैं। तो इसको हम अगर सीधा सीधा करना चाहेंगे तो तब भी हम इसको निकाल सकते हैं, और अगर स्प्लिट करके निकालेंगे तब भी। पहले मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। 75% मीन्स 75/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसको 350 से किया, जीरो से एक जीरो कट हुई। अब अगर हम इसको 5 से कट कर भी सकते हैं, लेकिन कर दिया हमने, 5 2 5 7। अब 75 × 7 किया तो ये आया 525 अपॉन में हमारे पास है 2। इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 262.5 इसका ये आ जाएगा आंसर। और दूसरी तरह से अगर हम 75% को निकालना चाहें स्प्लिट मेथड से, तो कैसे करेंगे, हमने इसको ले लिया जैसे 50 + 25 में। 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 + 25% भी लिख सकते हैं ऐसे, ऑफ 350। यहाँ से हमने क्या लिया, 50% क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी हमने जैसे ऊपर देखा था 50% का मतलब 1/2, मतलब 350 को हमने 2 से डिवाइड किया। अगर ऐसे 350 को 2 से डिवाइड करने पे जो हमारे पास आएगा 175, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 50% में हमारे पास आया यहाँ पे 175 प्लस, अब 25% क्या होगा, 50 का हाफ। तो हमने 50 का हाफ लिया 25, तो 175 का हाफ कर लिया हमने यहाँ पे, 175 का हाफ किया तो ये आ जाएगा 87.5। तो हमने यहाँ पे और लिख दिया 87.5। अब अगर हम इनको ऐड करेंगे दोनों को तो फिर से 262.5 ये आंसर हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे भी हमारे पास ये आंसर था 262.5, और यहाँ पे भी। तो हम कैसे कर सकते हैं परसेंटेज में, कि अगर कोई बड़ी परसेंटेज है आप उसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और या फिर उसको स्प्लिट मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये परसेंटेज आ जाएगी आपकी। अच्छा, अब हम इसको, अगर हमारे पास पहले से कोई फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में चेंज करना है। अभी तक हमने देखा कि जो परसेंटेज है हमने उसको फ्रैक्शन में या डेसिमल में कैसे चेंज किया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने 75% ऑफ 350 लिया था, ये मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने लिया हुआ है 75% ऑफ 350, तो अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5/2। इसको हमसे मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं हम इसको फिर से। तो इसको करने के लिए कैसे करेंगे, मिक्स्ड के लिए कैसे करते हैं, आपको मैंने पहली वीडियो में भी बतलाया हुआ है कि जो 5/5 है, जैसे जो भी न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का
उसको हम बीच में रखेंगे और 2 से इसको डिवाइड कर लें। तो अब यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको, ये 2 लिया, 2 6 is 12 कट आया और ऊपर से 5 अभी हमारे पास है, 2 2 is 4, 1 रिमाइंडर है। तो मैंने आपको पहले बताया था QR/D। आपने पुरानी वीडियोस जरूर देखी होंगी, उसमें आपको पता होगा QR/D मेथड से हम इसको करते हैं। Q मतलब क्वोशिएंट, तो ये आएगा, क्वोशिएंट हमारे पास है 262 क्वोशिएंट। R ऊपर की तरफ R है रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास है 1 अपॉन में डिवीज़र मतलब 2। तो इसकी फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगी 262 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हमें इसको डेसिमल में निकालना था तो हमने ये निकाला हुआ है 262.5, ये डेसिमल में आ गया था। तो हम अभी तक हमने क्या देखा, परसेंटेज अगर हमारे पास पहले से दी हुई है तो हमने उसको फ्रैक्शन में या डेसिमल में कैसे चेंज करना है। अब मैं आपको क्या बतलाने जा रही हूँ कि अगर हमारे पास परसेंटेज हमने निकालनी है, पहले कोई फ्रैक्शन दी हुई है या कोई नंबर दिया हुआ है, उसकी जगह अगर हम उसको परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो कैसे लेंगे। जैसे कोई भी एक मैं सम ले रही हूँ, मान लो हमें ऐसे लिखा मिलता है 75/100, ऐसे है स्टूडेंट। हमने इसकी फ्रैक्शन निकालनी है, फ्रैक्शन में हमने इसको चेंज करना है, तो कैसे लिखेंगे। मार्क्स मिलते हैं जैसे स्कूल में, तो कैसे देती है टीचर, 75/100, आउट ऑफ 100 को अपॉन में ले लेते हैं हम। तो हमने इसी तरह से यहाँ पे लिखना है इसको 75/100। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटू में 100 करेंगे। यहाँ पे जब भी आपने किसी चीज़ की परसेंटेज निकालनी होती है तो इंटू में 100, ये है परसेंट के लिए। और ये वाला 100 जो है ये टोटल है, टोटल जितने हैं, कितने टोटल में से आपको कितने मिले हैं, 75 मिले हैं, तो ये 75 ऊपर लिखेंगे हम यहाँ पे, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा टोटल, और इंटू में 100% निकालने के लिए, ये वाला 100 परसेंटेज के लिए। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो 100 से 100 कट हुआ, मीन्स 75%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे किसी भी परसेंट को निकालने के लिए मान लो हम ले लेते हैं, कोई लिखा हुआ 12/30। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हमें पता है ये लिखा हुआ 12/30 मतलब 30 में से 12 मिला है, जो वैल्यू है 30 में से 12, तो 100 में से कितनी होगी, मतलब परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 में से निकाल रहे हैं। हम कैसे लिख सकते हैं 12/30, 12/30, और परसेंट निकालने के लिए इंटू में 100 कर दिया हमने। तो अब इसको कट करा, 0 से 0 कट हुई, 3 1 is 3 4 is 12, यहाँ से आ गया 10 4 is 40%, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे जब भी हमने परसेंटेज निकालनी होते हैं तो इंटू में 100 कर देते हैं। ये मान लो एक और अगर कोई फ्रैक्शन में है तो हम कैसे लेंगे उसको, अगर कभी ऐसा लिखो कुछ भी 12 1/2 आउट ऑफ 50, मान लो ये लिखा है, हम इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे पहले है, यहाँ पे मिक्स नंबर है, हम इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। ये मेथड मैंने आपको पहले बतलाया हुआ है, 12 इंटू में 2 और प्लस में 1, तो 12 2 = 24 प्लस 1 25, 25/2 आउट ऑफ 100 है या आउट ऑफ 50 है यहाँ पे, तो आउट ऑफ 50 को हम 50 नीचे लिखते हैं, ऐसे टोटल को हमने नीचे लिखना है। तो 25/2 पहले से था हमारे पास, तो नीचे डिनोमिनेटर में इंटू 50 आ गया। और अब अगर हमने इनकी परसेंटेज निकालनी है तो इंटू में 100% निकालने के लिए 100 इंटू किया। अब इसको कट करके देखते हैं, हमारे पास 51 is 52 is 100, 2 से 2 कट हुआ तो आया 25।
तो ये परसेंट हो गया 25%, क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज निकाल लिया। इस तरह से करके आप किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में या डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, और किसी भी डेसिमल को या फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह के आपके पास और थोड़े से सम्स आएंगे। मैं एक तरह के सम और ले रही हूँ इसमें। कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, व्हाट परसेंट ऑफ 250 इज 100। मान लो मैंने ये एक सम ले लिया, कोई भी फॉर एग्जांपल ले लिया, व्हाट परसेंट ऑफ 250 इज 100। तो अब यहाँ पे हमने इन सम्स को कैसे करना है, व्हाट परसेंट मतलब x% ले लो आप, व्हाट परसेंट मतलब x%। अब आपको पता है ये परसेंट का हम लगाते हैं 100%, की जगह हमने यहाँ पे ये परसेंट को हटाया और यहाँ पे परसेंट की जगह हमने इसको 100 लिख दिया, x/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 250 इच मतलब इज इक्वल टू 100। ये बन गया आपका सम। x% को हमने, व्हाट परसेंट को हमने x% में चेंज किया, x/100 इंटू 250 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये वाला 100 तो पहले लिखा जाएगा, ये वाला 100 तो। अब इधर से जो ये वाला हमारी फ्रैक्शन 100 डिवीज़न में है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है इधर आके डिवाइड हो गया ऐसे। क्रॉस हमारा जो इक्वल है उसको क्रॉस करके आए हैं अगर, तो डिवीज़न को मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई को डिवीज़न में चेंज करेंगे। अब इसको कट कर सकते हैं, 0 से 0 कट हुई, 25 1 इज 25 और 25 4 इज 100। तो यहाँ से आंसर होगा 10 4 इज 40%। मतलब व्हाट परसेंट था तो हमने इसको निकाला 40% ऑफ 250 इज 100 ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आया है? एक और ऐसे ही एग्जांपल ले लेती हूँ। ऐसा ही एक एग्जांपल आपको देने लगी हूँ मैं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमने इसको कैसे किया। हम लेते हैं नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ 1000 इज 750। अगर हम ये लेते हैं कि 750 अगर वैल्यू दी हुई है तो 1000 का वो कितना परसेंट बनेगा, तो उसी तरह से करेंगे। व्हाट परसेंट को हमने लिखा x%, x% मतलब 100 अपॉन में 100, x/100 इंटू में 1000 इज इक्वल टू है 750। तो अब यहाँ से अगर x निकालना है हमने तो कैसे होगा, 750 तो है ही ये वाला पहले से इधर, और ये जो 100 है नीचे वाला 100 इधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया, इक्वल को क्रॉस किया तो ये 100 मल्टीप्लाई, और जो 1000 है ये पहले मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड। अब हमने इसको कट करना है, ये 2 0 से 2 0 कट हुई, इस वाली 0 से 1 0 ही कट हुई, तो हमारे पास आंसर होगा 75%। ये इस तरह से। तो ये देखा आपने स्टूडेंट्स, कितना इजी है, बहुत इजी है। ये एक बार लगता है बच्चों को देखने में लगता है कि परसेंटेज हमें नहीं निकालनी आती है, हम कैसे करें। मान लो मैंने ये भी देखा है कि बच्चों को जो मिलते हैं ना, मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट्स जब आपको स्कूल में, तो कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि हमें यही नहीं पता चलता कि वो हम उसको परसेंटेज में कैसे निकालें कि हमारे कितने % मार्क्स बने हैं। वो ये तो कह देते हैं हमें 600 में से इतने मार्क्स मिले हैं, लेकिन परसेंटेज में उनको नहीं निकालनी आती। तो हम कैसे कर सकते हैं, इसलिए ये वाले सम्स करना ज़रूरी है। आपको परसेंटेज सीखनी ज़रूरी है। आप एक बार वीडियो को देखना अच्छी तरह से, मुझे लगता है आपको ज़रूर और इजी वे में इसमें सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आपके साथ, आप फिर से आज पूछ सकते हैं मुझसे, मेल पे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कैसे भी आप मुझसे जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए। आपके पास हर टॉपिक की वीडियो आएगी और मुझे लगता है कि शायद आपको समझ भी आ रही होंगी।
अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये पहुँचे और सब इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लेना। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।